हमारी चाहे हमारी सीसी साहब हो या हमारे एमपी साहब हो या हमारे अपने काउंसलर साहब हो, कोई भी हो, ये सब इस पे चुप है। क्या उनके लोगों ने आपको उनके लोगों के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? 99% बच्चों को रिजेक्ट किया गया, उनको वो सेलेक्ट नहीं हुए, उसकी वजह हमें मीन्स ये कुछ और लग रहे हैं। क्योंकि अब तक हमारे जो नुमाइंदे चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज इनको बताना चाहिए, आगे पीछे चलना चाहिए। सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी दिया गया है, लेकिन तुर्तुक इकलौता ऐसे ब्लॉक है जिसमें ना एयरटेल है ना जियो है। उन्हें रिजर्वेशन जो रखे थे, लेजिस्लेटिव जो सीट जो है, जैसे 7 सीट जो है जम्मू के लोगों को दिया जा रहा है, अभी दिया जा रहा है। जो डिलिमिटेशन हो रहे हैं उसमें दिया जा रहा है। तो क्या इस इलाके के लोगों को कोई हक नहीं है? आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। हालिया दिनों में लद्दाख के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से रिक्रूटमेंट रैली लेह और करगिल में देखने को मिला, और ख़ासकर फोकस था बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। लेकिन इस हवाले से लगातार कंसर्न्स बॉर्डर एरिया के लोगों की तरफ से ख़ासकर लेह ज़िले में देखा गया, क्योंकि बहुत ही कम यानी सिर्फ 3 लोग ही रिक्रूटमेंट रैली में कामयाब हुए, और इसके बाद से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी खदशात देखी गई रिक्रूटमेंट रैली को मद्देनज़र रखते हुए। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए 2 ख़ास मेहमान हैं जो कि तुर्तुक इलाके से हैं। इनायतुल्लाह साहब जो कि सरपंच हैं, वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तुर्तुक के, और गुलाम हुसैन गुलू साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं तुर्तुक इलाके से। इनायतुल्लाह जी, आपके पास आते हैं। जिस तरह से हालिया दिनों में रिक्रूटमेंट रैली हुआ, उस पर किस तरह की कंसर्न्स है, किस तरह की खदशा है आपकी? सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ को और इनकी व्यूवर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को ये आवाज़ जो हमारे गाँव की इलाके की आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट हुए उसमें 200 से ज़्यादा बच्चों में से सिर्फ 3 क्वालिफाई हुए। क्या हम इतने इनकेपेबल हैं? तो इसको हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो कि मतलब अगर हम देखा जाए तो अभी कोविड की सिचुएशन चल रहा है, वो भी एक फैक्टर है। या तो अगर हम देखा जाए तो कितनी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड में अभी डिग्री सेल्सियस में दौड़ लगा रहे थे, वो भी एक फैक्टर है। और ख़ास बात ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनमें से मैक्सिमम लोग वो लोग थे जो आर्मी के हो या बाकी चीज़ों की CRP की हो या ITBP की हो, उन सारे दौड़ में अच्छे से क्वालिफाई किया है। तो लेकिन ये अभी बॉर्डर पुलिस में ऐसा क्या था, जबकि डिस्टेंस भी सेम थे और बाकी टाइमिंग भी समहाउ सेम ही थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल। और साथ में ये भी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी लीडर्स है, वो बॉर्डर के लोगों को जब इशू होता है तो उस पर कोई बात नहीं करता। अभी हमारी चाहे हमारी सीसी साहब हो या हमारे एमपी साहब हो या हमारे अपने काउंसलर साहब हो, कोई भी हो, ये सब इस पे चुप है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके लोगों ने आपको उनके लोगों के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी उतना है, लेकिन फिर भी आप लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे, तो समहाउ ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है मुझे। गुलाम हुसैन गुलू साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इनायतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यकीनन कैपेबल होने के बावजूद भी जो रिक्रूटमेंट रैली है उसमें कामयाब नहीं हुआ है, वहाँ पे वो लोग जो हैं पास नहीं हुआ है एग्ज़ाम में। तो क्या आपने, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स से आपने बात की, और जनरली आपकी तरफ से भी किस तरह की कंसर्न है? पहले तो मैं फिर से अपनी गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हर वक्त हमारी जो सरहदी गाँव में रहने वालों की इश्यूज़ को हम हुक्म बाला तक आप लोग हर वक्त पहुँचाते हैं, इसके लिए हम बहुत ही मशकूर हैं। दूसरी बात, हमें बहुत ही खुशी और मसरत मिली थी जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम की जानिब से पुलिस की ज़रिए कि बॉर्डर पर रहने वालों की ज़िंदगी और उनकी इकोनॉमी या हर चीज़ों को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान किए कि हम इनको बॉर्डर बटालियंस बनाएंगे, जो बॉर्डर पे रहने वालों की लोग वहाँ सिलेक्शन होगा, उनको ये दिए जाएंगे। तो बदकिस्मती हमारी यहाँ कि बेचारे सारे बच्चों ने
अपनी फॉर्म वगैरह जिस तरह की फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सारे पूरे करके उन्होंने भरे थे। मगर बदकिस्मती से कल आप लोग उन्हें देखे होंगे 99% बच्चों को रिजेक्ट किया गया, उनको वो सेलेक्ट नहीं हुए। उसकी वजह हमें मीन्स ये कुछ और लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह की तो शायद 200 में से 197 जो है निकम्मे या नाअहल नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को मैं हुक्काम बाला से, खुसूसन हमारी एलजी साहब से इसमें इंटरफेयर करके इसको अच्छे से देख के इस पे फिर से इसका रिले का जो है आयोजन किया जाए, ताकि हमारे लोगों को रिलीफ मिले और उस इलाके के जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो कहीं कुछ न कुछ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमें तवक्को भी है, उम्मीद भी है। और जो अब तक हमारे जो नुमाइंदे चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज इनको बताना चाहिए, आगे पीछे चलना चाहिए और इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना चाहिए, वो खामोश बैठे हैं, उस पर भी हमें ताजुब है। हम तवक्को करते हैं फ्यूचर में गवर्नर साहब के इंटरफेरेंस से शायद ये कुछ रिजोल्व होगा। हम जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्या आपने उनसे बात की और उनकी तरफ से किस तरह की पॉइंट्स रख रहे थे? सिलेक्शन ना होने के कारण क्या बताया जा रहा था? एक तो हाई एल्टीट्यूड का मसला था। हाई एल्टीट्यूड पे इतनी मीन्स आज कोविड का दौरा है तो सारे लोगों को पता है कुछ न कुछ तो असर हर किसी को हो रखा है, तो एक उसका एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है हाई एल्टीट्यूड और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था उस दिन, बहुत ही ज़्यादा 36 या ऐसा कुछ था। तो तीसरी चीज़ जो है ये बच्चे जो है ख़ुद ताजुब है, मीन परेशान हैं, ये कैसे हुआ, हम इतने लोग नाअहल कैसे हो गए, इतने लोग। तो कहीं ना कहीं जो लद्दाख के ख़ासकर बॉर्डर एरिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यकीनन रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए था। जो यहाँ पे मेरे साथ दो जो हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, बता रहे हैं। तुर्तुक इलाके के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहेंगे। साथ ही साथ तुर्तुक बॉर्डर एरिया माना जाता है और ख़ासकर एक बहुत बेहतरीन जगह टूरिज़्म के हवाले से भी माना जाता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए तुर्तुक का भी बेहतरीन रोल रहता है। तो इस वक्त तुर्तुक में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात है, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन के अब 2 साल हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। लद्दाख यूटी बन के 2 साल हो चुके हैं और उस जब यूटी लद्दाख को मिला था उस वक़्त मैंने भी अपने लोगों की तरफ से खुशी एक्सप्रेस किया था और काफ़ी खुश थे। हमें ये एक्सपेक्टेशन थे कि डेवलपमेंटल हो या बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस आएंगे। लेकिन अभी आप खुद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं इस बारे में कि लोगों का कितनी परेशानी है। बहुत सारी चीज़ों में लोगों को परेशानी हो रहा है। बाहर के लोग यहाँ की लोगों की जॉब्स ले रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिकल और बाकी चीज़ों एनवायरमेंटल इश्यूज रेस कर रहे हैं। साथ में अगर हम तुर्तुक एरिया की बात करें तो बदकिस्मती ये है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन या एरिया इन सारे चीज़ों में देखें तो लेह और कारगिल दोनों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम बेशक लाल किले से हो या हमारी जो नेशनल मैप्स हो उसमें ये दिखाए जाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, वो है भी बिल्कुल, लेकिन हम अपने हिस्से के लोगों की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं करवा रहे? अभी मान लो किस तरह की रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं? मैं बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। अभी हमारे 2 हिल काउंसिल्स हैं, उसमें बल्तियों के लिए या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। साथ में ये अभी हमारे एपेक्स बॉडी बना या KDA बना, उन दोनों में भी अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की एरिया से, जबकि यहाँ कारगिल में भी लेह में भी कई गाँव हैं, उनमें से किसी को भी गिलगित बल्तिस्तान की एज ए रिप्रेजेंटेटिव रखा ही नहीं गया। तो समहाउ ये डिस्क्रिमिनेटिव फीलिंग हमें हो रहा है। हमें पहले तो ये लगता था कि हम कश्मीर के अंडर हैं तो वहाँ की जो मेजॉरिटी की इन्फ्लुएंस यहाँ की माइनॉरिटी पे पड़ रहा है, समहाउ मतलब वो एक्शन की रिएक्शन की तौर पर। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारे चीज़ों में हमें इग्नोर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लद्दाख की हर गाँव में ज़ांस्कर से लेकर चांथा तक, द्रास से लेकर पूरे हर जगह पे एयरटेल हो, जियो हो, इन सारे चीज़ों की कनेक्टिविटी दिया गया है। लेकिन तुर्तुक इकलौता ऐसे ब्लॉक है जिसमें ना एयरटेल है ना जियो है, और यहाँ एक BSNL है, वो भी मतलब अगर हम एक PDF फाइल को भी अपलोड करें तो
प्रॉपरली नहीं होता, तो समहाउ एक नेग्लिजेंस फील हो रहा है। यही फीलिंग तुर्तुक की जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में यही फीलिंग है। गुलाम हुसैन साहब, आप तुर्तुक एरिया को लेके किस तरह की जो है ग्रीवेंसेस वहाँ पे जिस तरह से इनायतुल्लाह जी बता रहे हैं, तो इंतज़ामिया से और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बॉर्डर एरिया होने के नाते किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे और किस तरह की डिमांड आप बार बार जिस तरह से रखते आ रहे हैं और इस बार रखना चाहेंगे? जी इसाक साहब, कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी नए हिंदुस्तान की बात करते हैं और लाल किले से गिलगित बल्तिस्तान की जिक्र करते हैं, तो हमें बड़ी फ़ख्र है, खुशी है। मगर जब हमारे गिलगित बल्तिस्तान से हम कुछ गाँव जो है, करगिल में 1-2 गाँव और तुर्तुक में 4-5 गाँव जो है हिंदुस्तान में रीयूनियन होकर शामिल होकर आए हैं, तो उनको मॉडल बनाने की ज़रूरत है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर लाने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ लाल किले से गिलगित बल्तिस्तान की जिक्र करने या ये करने से ये पूरा सोल्व नहीं होगा। तो इसके लिए मेरी यही विनती है, यही मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आप लोगों ने जम्मू में जो वेस्ट पाकिस्तान की रिफ्यूजीज़ है या वहाँ नेपाली बसे हुए हैं, उनके लिए जो गिलगित बल्तिस्तान या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो उन्होंने रिजर्वेशन जो रखे थे, लेजिस्लेटिव जो सीट जो है उन्होंने 24, हाँ जी, एज वेल जो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए 24 सीट रखे हुए थे, उसमें से 7 सीट जो है जम्मू के लोगों को दिया जा रहा है, अभी दिया जा रहा है, जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसमें दिया जा रहा है। तो क्या इस इलाके के लोगों को कोई हक नहीं, हमें पॉलिटिकली एम्पावर करके कुछ हमें बाकी भी हमें एम्पावरमेंट डेवलपमेंट में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी कुछ अलग से हमारे लिए करने की ज़रूरत है, वो करके उनको दिखाए। और आज हम यूटी जब से मिले हैं हम खुशी मना रहे हैं, और यूटी जो है मिलकर 2 साल हो गए। अभी हम 2 साल का सेलिब्रेशन यहाँ हमारी मार्केट में हो रहे हैं या जम्मू में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हम भी बराबर की खुशी मना रहे हैं। मगर एक चीज़ ये बताना लाजमी समझता हूँ, जो लद्दाख वालों ने जो यूटी की डिमांड की थी वो यूटी अभी हमें नहीं मिला है। उस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, विद लेजिस्लेचर हो, हमें जो है उस यूटी को दिया जाए जो लद्दाख वालों ने असल में डिमांड किया था। तो उसके साथ फिर तुर्तुक इलाके का सही ढंग से ख्याल रखा जाए किसी भी हर फील्ड में, तो उसकी हम तवक्को रखते हैं। जन हमारे एलजी साहब से तो हमारी बात सुने और इस जो हमारी जो रिक्रूटमेंट रैली जो है उस चीज़ को फिर से एक कंडक्ट करके इसको हमारे लोगों से जो खदशा, जो बेचारे लोग खुद अपने आप को निकम्मा समझ के यहाँ से वापस चले गए हैं। और एक चीज़ बोलना आपसे कहना भूल गए कि इस जो सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया जो इन्होंने सिलेक्शन किया था वो हमारे इनायत साहब ने भूल गए। तो उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को किस तरह उन्होंने फिक्स किए हैं, कितने किलोमीटर्स है, बॉर्डर एरिया को किस तरह डिफाइन किया है, उस चीज़ को भी समझना बहुत लाजमी है। जी शुक्रिया। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से और यूटी प्रशासन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको, और लास्ट पे किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे? हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी एलजी साहब है उन पे बहुत ही, क्योंकि रिसेंटली वो विज़िट भी करके आए, हमारी क्या कहते हैं मजबूरियां, हमारी वहाँ की प्रॉब्लम इश्यूज, सारे चीज़ों को उन्होंने अपने आंखों से देख के आए हैं। तो इनको समझ के कुछ न कुछ हमारे इलाके के लिए अलग से करेंगे। साथ ही साथ हमारे एमपी साहब हो या हमारी तैशी गैल्सन साहब हैं जो हमारे सीसी है, उनसे हमारे बड़ी तवक्को है, क्योंकि वो हर बार उधर आते हैं, प्रॉब्लम को उनके सामने रखते हैं, तो मगर कुछ अलग से अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हमें शिकवा है मगर तवक्को भी हम रखते हैं। जी, शिकवा है मगर तवक्को भी है। इनायत साहब, आखिर पे किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा लीडर भी हैं? मैं अभी गुलाम हुसैन साहब ने बोला, जो क्राइटेरिया मुझे ये अब तक समझ नहीं आया कि बॉर्डर एरियाज़ को डिफ़ाइन करने के लिए फॉर्म भरते वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया था, इस पे थोड़ा सा मतलब हमारे डाउट्स हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट के, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस से हमने मतलब एक आरटीआई डाला था, उसके हिसाब से कुछ ही गांव क्वालिफाई करते हैं एज एलएसी बिल्कुल सर्टिफिकेट मतलब लेने के लिए। लेकिन समहाउ एलसी सर्टिफिकेशन के नोटिफिकेशन में भी या ऐसे रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बॉर्डर्स एरियाज़ में बिलोंग ही नहीं करते। तो समहाउ इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए
अभी जो रिक्रूटमेंट है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और हमारी बच्चों को और ख़ासकर बॉर्डर के लोगों को एक दोबारा से चांस देना चाहिए, क्योंकि लद्दाख की जो पुलिस चीफ़ है वो भी जब तुर्तुक में आए थे तो हमने उनसे यही मांग किया था कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स में अनएम्प्लॉयड है उन सभी को मतलब एम्प्लॉय दें और हमारे जो SPO से उनको परमानेंट करें। तो मुझे लगता है पुलिस चीफ़ को भी ये अच्छा मौका है हमारे जो मांगे हैं वो पूरी करने का, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे गौर करेंगे। साथ में मैं एक और चीज़ कहना भूल गया जी। LG साहब का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो तुर्तुक रीजन में विज़िट किया और बदकिस्मती से उस वक़्त मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं हो सके तो उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और उनको अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जो ऐलान उन्होंने किया था तुर्तुक हानू रोड का वो जल्द से जल्द खोलेंगे, क्योंकि तुर्तुक हानू रोड ही इकलौता ऐसा चीज़ है जो तुर्तुक की डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी हो, उन सारी चीज़ों में योगदान दे सकते हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली खलसे में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का या उसका भी हमें मतलब जो बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी उधर लोकेशन फाइनलाइज हो गया है। तो अगर तुर्तुक हानू रोड खुलता है तो हमारे लोगों के लिए भी उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर जो लिस्ट उन्होंने अपडेट किया था उसके हिसाब से तुर्तुक सबसे ज़्यादा दूर है, उस तकरीबन 270-80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस वजह से भी हमें समहाउ एजुकेशन की फील्ड में और बाकी चीज़ों में भी इकोनॉमिकली भी हमारे थोड़ा सा वो देना है। तो समहाउ तुर्तुक हानू रोड एक बहुत ही बड़ा मीडियम बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तुर्तुक इलाके से 2 मेहमान जुड़े थे और इन्होंने अपनी बात हमारे साथ रखा। अहम डिमांड यही है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए ख़ासकर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया था, उसमें एक बार फिर उन लोगों को चांस दिया जाए रिलैक्सेशन के साथ जो इस वक्त उस एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हुआ है और यहाँ की टोपोग्राफी के कारण। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पल पल के अपडेट के लिए निसार हुसैन के साथ मोहम्मद इसा।